गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। आज हम बात करेंगे नायलॉन की। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने चैप्टर 3 के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी थी, यानी संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, इन्हें संश्लेषित रेशे क्यों कहा जाता है, क्योंकि मानव इन्हें बनाता है। इन्हें मानव निर्मित या कृत्रिम रेशे भी कहा जाता है। हमने एक रेशे की बात की थी, रेयॉन की। रेयॉन जो है उसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। रेयॉन का जो रेशा होता है वो बिल्कुल रेशम के रेशे के समान होता है, लेकिन जो प्राकृतिक रेशम होता है उसकी तुलना में यह सस्ता भी होता है। रेयॉन जो है उसे कृत्रिम रेशम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे मानव के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन इसे हम पूर्ण रूप से मानव निर्मित रेशा नहीं कह सकते, या हम पूर्ण रूप से कृत्रिम रेशा नहीं कह सकते, क्योंकि जो रेयॉन का जो रेशा होता है उसे कास्ट की लुगदी जो होती है उस कास्ट की लुगदी का जो होता है उसका रासायनिक उपचार किया जाता है और उसके बाद रेयॉन बनाया जाता है, जिसे कृत्रिम रेशम कहते हैं। इसीलिए इसे पूर्ण रूप से प्राकृतिक या कृत्रिम रेशम हम नहीं कह सकते हैं। आज हम बात करते हैं दूसरे रेशे की, नायलॉन। नायलॉन जो है वो पूर्ण रूप से मानव निर्मित रेशा है, यानी इसे बनाने के लिए जितना भी जो सामान लगता है वो रसायन ही होते हैं। प्राकृतिक जो खाद्य जो कच्चे पदार्थ होते हैं प्राकृतिक, उन्हें काम में नहीं लिया जाता है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, यानी प्राकृतिक कच्चे माल का मतलब है जीव जंतु या पेड़ पौधों से जो प्राप्त उत्पाद होते हैं, इनके बिना, ठीक है, बिना किसी कच्चे माल का उपयोग किए बिना इसे बनाया गया था। कब? 1931 के अंदर इसको बनाया गया था, नायलॉन को। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। अगर क्वेश्चन आपके यहाँ पे आता है कि पूर्ण रूप से मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, तो वो आएगा नायलॉन। अब नायलॉन का जो रेशा होता है उसकी खास बात क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? नायलॉन का जो रेशा होता है वो प्रबल होता है, यानी कि मजबूत होता है, प्रत्यास्थ होता है, हल्का होता है। ये वजन में तो क्या होता है? हल्का होता है। प्रबल का मतलब होता है मजबूत होता है, टूटता नहीं है जल्दी से। प्रत्यास्थता का मतलब होता है इसमें लचीलापन होता है, इसमें बढ़ने की क्षमता होती है। यह चमकीला और धुलने में सुगम होता है, यानी धुलने में बहुत, इसके रेशे से बने जो कपड़े होते हैं वो बहुत आसानी से धुल जाते हैं। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ है नायलॉन का रेशा। अब यहाँ पे बात करते हैं, क्या नायलॉन का रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इसे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने के रस्से बना सकते हैं? अब आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे जो चट्टानें होती हैं बड़ी बड़ी, उन पे चढ़ने के जो रस्से बनाए जाते हैं। और हम पैराशूट की बात करते हैं, पैराशूट में जो कपड़ा लगाया जाता है वो नायलॉन रेशे का बना हुआ लगाया जाता है। अब ध्यान दीजिए कि ऐसा क्यों किया जाता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि नायलॉन का जो रेशा होता है वो बहुत प्रबल होता है, मजबूत होता है, और इसकी अधिक प्रबल होने के कारण ही इसका उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने के लिए जो रस्सियाँ जो होती हैं उनको बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं के उपयोग में लाते हैं। बहुत सारी वस्तु ऐसी हैं जो नायलॉन रेशों से बनी हुई हैं, जिसमें जुराबों की बात करें, रस्सियाँ होती हैं, तंबू जो होते हैं, तंबू का जो कपड़ा होता है, ये दांत साफ करने का जो ब्रश होता है, कारों की सीट के जो पट्टे होते हैं, स्लीपिंग बैग जो होता है, पर्दे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नायलॉन रेशों की बनी होती हैं। अब देखिए, नायलॉन का जो रेशा होता है इसका उपयोग पैराशूट बनाने के अंदर किया जाता है। यहाँ पे देखिए नायलॉन से बनी हुई कुछ वस्तुएं दे रखी हैं। यहाँ पे ऊपर जुराब दे रखे हैं, रस्सी दे रखी है, ब्रश दे रखा है। तो इनके अंदर जो रेशा है वो नायलॉन का रेशा है। यहाँ पे कर्टन्स भी दे रखे हैं, पर्दे दे रखे हैं जो कि नायलॉन के बने होते हैं। अब यहाँ पर जो बूझो है वो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे कि क्या नायलॉन के रेशे में सचमुच इतने मजबूत होते हैं इसके रेशे कि हम इनसे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? बुझो यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में नायलॉन का जो रेशा होता है वो इतना प्रबल और मजबूत होता है कि उसकी हम जो चट्टानों पे चढ़ने की जो रस्सियाँ हैं वो बना लेते हैं, पैराशूट वगैरह है वो उसका निर्माण करते हैं इनके रेशों से। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सही चीज़ है ये, कि ये जो नायलॉन का जो रेशा होता है, मैंने आपको इसके गुणों के बारे में बताया। नायलॉन का रेशा जो होता है वो प्रबल होता है, मजबूत होता है, प्रत्यास्थ होता है,
ठीक है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है पैरासूट वगैरह। यहाँ पे देखिए पैरासूट दे रखा है और यहाँ पे पैरासूट की जो है वो रस्सियाँ दे रखी हैं। और दूसरे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जो ये है इस रस्सी के द्वारा चट्टान पे चढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये जो दोनों ही रस्सियाँ हैं पैरासूट में लगी हुई और यहाँ पे ये व्यक्ति जो ऊपर चढ़ रहा है, ये वाली जो रस्सी है, इन दोनों का ही उपयोग नायलॉन के रेशे से किया गया है, यानी इनको नायलॉन के रेशे से बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर हमें 4 अलग अलग रेशे दे रखे हैं, जिसमें कपास है, ऊन है, रेशम है और नायलॉन है। ठीक है, तो इन चारों का इनमें सबसे प्रबल रेशा कौन सा होगा, इसे पता करने के लिए इस तरह का हम क्या करेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट लेंगे। एक लोहे का स्टैंड लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। इसके दूसरी तरफ एक लोहे की ये छड़ लगी हुई है स्टैंड पे। इस पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आपको धागा दिखाई दे रहा है, ये सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि जो कपास का यानी कोई जो कॉटन का जो धागा है, सूती जो धागा है, हम सबसे पहले क्या करेंगे उसे लेंगे, उसे इस तरह से बांधेंगे जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और इसके ऊपर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे धीरे धीरे लोहे के कुछ जो चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे इसके ऊपर रखते जाएंगे। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि ये धागा जैसे ही हम थोड़ा सा वज़न बढ़ाते हैं, ये जो धागा होता है ये टूट जाता है। इसके बाद इस धागे को हम हटा देंगे और दूसरा ऊन का धागा लेंगे और धीरे 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 हम क्या करेंगे, इसमें वजन को बढ़ाते जाएंगे। तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद ऊन का धागा भी टूट जाता है। ऐसे ही रेशम, और हम देखेंगे बिल्कुल इसी तरह से नायलॉन के रेशे के साथ भी। तो जो नायलॉन का रेशा होता है काफ़ी सारे वजन को एक साथ उठा सकता है, यानी उसकी जो मजबूती है वो इस प्रयोग में दिखाई देती है। जो बाकी रेशे होते हैं, कपास का रेशा है, उनका रेशा है, ये थोड़े से वजन से ही टूट जाते हैं जैसे जैसे हम वजन बढ़ाते हैं। ठीक है, और जो नायलॉन का रेशा है वो काफ़ी सारे वजन को, पतला सा रेशा है वो भी काफ़ी सारे वजन को एक साथ उठा सकता है। यानी नायलॉन का जो रेशा होता है कैसा होता है, मजबूत होता है। देखिए आप यहाँ पे जो गतिविधि दे रखी है इसमें देखिए आप एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए, लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती धागा बांध दीजिए। ये लोहे का स्टैंड है, इस पर ये क्लैंप लगा हुआ है जिसके ऊपर धागा बांधा हुआ है। इसे क्लैंप से बांध दीजिए, इसमें एक स्वतंत्र रूप से लटक जाए। ठीक है, जैसा चित्र में दिखाया हुआ है। मुक्त सिरे पर हम क्या करेंगे, इसके मुक्त सिरे पर एक हुक लगा हुआ पलड़ा बांध दीजिए, इसमें बाट रखे जा सके। पलड़े में एक एक करके बाट तब तक रखते जाइए जब तक कि धागा टूट न जाए। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए, यानी कितने वजन के ऊपर धागा टूटता है उसे लिख लीजिए। यह भार रेशे की सामर्थ्य बताती है, यानी ये रेशा है वो इसकी कितनी सामर्थ्य है, कितना वजन ये उठा सकता है। इसी प्रकार ये जो प्रक्रिया है ये ऊन, पॉलिएस्टर, रेशम और नायलॉन के धागों के साथ दोहराइए। आंकड़ों को जो है आप अपनी सारणी में लिखें। तो ध्यान रखें, इन चारों रेशों में सबसे जो ज़्यादा वजन उठाने की जो क्षमता है वो नायलॉन के रेशे में होती है। आप रेशों को लटकाते हुए दीवार पर लगे हुए एक हुक अथवा कील का उपयोग कर सकते हैं और दूसरी तरफ पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं। ध्यान रखें, आप अगर आपके पास इस तरह का कोई स्टैंड नहीं हो तो आप एक दीवार पे कील लगी हुई है और उसके ऊपर आप धागा बांधकर ये प्रयोग कर सकते हैं। और नीचे जो है वो आप पॉलीथीन रख सकते हो, जो है अलग अलग बाट रखने के लिए। बाटों के स्थान पर आप एक ही आकार वाली कांच की गोलियां का उपयोग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रयोग करने के बाद हम पाते हैं कि नायलॉन का जो रेशा होता है वो बाकी अन्य रेशों की तुलना में सबसे अधिक जो है वो जो वजन सहन करने की क्षमता रखता है, यानी सबसे अधिक प्रबल रेशा होता है नायलॉन का रेशा। आपके जो क्वेश्चन है आज के, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नायलॉन रेशे का निर्माण किस सन में किया गया, यानी किस वर्ष में नायलॉन रेशे का निर्माण किया गया। तो आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, लिखिए नायलॉन रेशे का उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी नायलॉन का रेशा है उसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लिखिए, इसमें नायलॉन रेशे की विशेषताएं लिखिए, यानी नायलॉन का जो रेशा है इसकी क्या विशेषताएं हैं यहाँ पे दे रखी है। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है, यह चमकीला और धुलने में सुगम होता है। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, गुणधर्म हो गए, विशेषताएं हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4,
आपका आएगा मानव निर्मित रेशा किसे कहते हैं। खाली इसकी परिभाषा लिखनी है आपको। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, ये आपको कंप्लीट करके कल इसी टाइम पर आपको सेंड करना है। थैंक यू।